हेलो दोस्तों, मैं कल जिस सब्जेक्ट पर बात किया था, आज किसानों का सब्जेक्ट है। हमारे देश के किसान बहुत ज़रूरी है और धरती पर सारे किसान महत्वपूर्ण हैं, मगर किसानों पर कोई भी सरकार, किसी भी देश के सरकार और नेता ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है और किसानों को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है हमारी कॉन्सेप्ट में। हम चाहते हैं कि किसान, धरती के सारे किसान की खेती, मेरी कॉन्सेप्ट अनुसार ये किसानों की सारी खेती सेंट्रल गवर्नमेंट बोएगी, किसान मालक रहेगा। इतने सालों तक, सदियों तक किसानों ने जी जान जी तोड़ मेहनत की है। अभी जो किसानी कर रहे हैं वो लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया। उनको ऐसे लगता है उनके बच्चों को कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने भी शहरों में जाना चाहिए, हमने भी ये सब काम बंद कर देना चाहिए। मगर मेरी कॉन्सेप्ट के अंदर किसानों को हमने सुपर पावर दिए है। वो ऐसे होंगे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनकी खेती, दुनिया भर के किसानों की, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे धरती पे जितने किसान हैं उनकी सारी खेती सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट बोएगी। उस खेत में बीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, उसको काटेगी भी, और मेरे कॉन्सेप्ट अनुसार उसको 1 घंटे के अंदर पेमेंट भी हो जाना चाहिए उसकी फसल का। जबकि किसान सिर्फ एज ए वॉचमैन या एज ए उसका मालक वहाँ बैठ के सिर्फ गवर्नमेंट का काम देखे, निंदाई गुड़ाई, ज़मीन तैयार करना, बुआई। इसमें यदि कुछ गवर्नमेंट को नुकसान हो गया बारिश के कारण या क्लाइमेट के कारण, हमारे देश में या धरती पर कहीं पर भी किसानों को कोई गारंटी नहीं है। वो बोगस, यूजलेस इंश्योरेंस का कोई उपयोग नहीं। ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट 10 दिन की जो कॉन्सेप्ट है हमारी, 10 दिन के अंदर ये सब कर देने की, लागू करने की कॉन्सेप्ट को, या इसका इम्प्लीमेंट करने की, उसमें हम ये सारे काम जो 65 करोड़ लोगों को जॉब देने वाले हैं ना, 65 करोड़ फैमिलियों को जॉब भारत में, तो उसमें कोई एजुकेशन, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। हर परिवार में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, ये कॉन्सेप्ट है। और उसी को 1 किलोमीटर के अंदर जॉब, जहाँ रहता है, जहाँ का वो किसान है, जहाँ का रहने वाला है, जहाँ उसका घर है। जिसके पास नहीं है उसको गवर्नमेंट 10 दिन के अंदर फ्री मकान देगी, इमीडिएट। हमारे पास मकान बांधने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास लिमिटेशन का कायदा है कि हर आदमी के पास कौन सी चीज़ कितनी रहनी चाहिए। जैसे कई देशों में है कि घर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, हर आदमी का घर कम से कम इतना होना चाहिए, ऐसा फिक्स है। तो जो एक्सेस बड़े बड़े 15,000 फुट में, 5,000 फुट में, 25,000 फुट में, 10 लाख फुट में जो रह रहे, उनका वो राइट्स नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार हर आदमी एक ही साइज़ के मकान में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, और वो भी उसको फ्री में मिलेगा। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है सबको जॉब देने की, उसमें हम ग्रामीण में भी लोगों को जॉब देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, अकॉर्डिंग टू, यानी उसकी एजुकेशन या उसकी किस काम में रुचि है, या वो कौन सा काम अच्छा कर सकता है, उसका फिजिकल कंडीशन के साथ उसको काम दिया जाएगा। और उस खेतों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट खेती करेगी, उसमें उसी गांव के लोग, हर घर में से एक, 500 कम गांव है, 500 घरों का, तो 500 लेबर रोज़ आ गए, उनसे जो काम कराना है वो
जो अधिकारी होता है उसको हम एग्रीकल्चरल ऑफिसर बोलते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंडर में 100 ट्रैक्टर गांव के एरिया के अनुसार, हार्वेस्टर, बुआई मशीनें, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो उसके पास काम करेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ही। उनको 10 किलोमीटर जॉब के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। 65 करोड़ जॉब घर के पास 1 किलोमीटर के अंदर, और सबको सैलरी एक जैसी। उसके बाद में देखेंगे कि जो लोगों को सैलरी ज़्यादा देना ज़रूरी है तो उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, मगर जॉब तो इमीडिएट देंगे 1 घंटे के अंदर। 65 करोड़ जॉब पर 65 करोड़ फैमिली को। तो वो जो किसानों की खेती में काम करेंगे, वहीं के ड्राइवर, वहीं के लेबर, वहाँ जो फसल होगी हमारी कॉन्सेप्ट के अनुसार धरती पर सब लोगों को, वो छोटा किसान हो या कितना भी बड़ा हो, वो बात की बात है कि हमको यदि ऐसे लगता है कि कोई भूमिहीन है जिसको ज़मीन चाहिए तो उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। हमारी कॉन्सेप्ट में वो भी लिखा है कि उसको फ्री में जगह ज़मीन देंगे। और जो ज़मीन गवर्नमेंट ने ली है आज तक धरती पर कई कामों के लिए, MIDC जैसी बहुत सी चीटिंग के काम देश में चल रहे हैं। हर देश में ज़मीन किसानों की ले रहे, उसके बाद वो किसानों की नहीं रह रही, वो सारी ज़मीन किसानों को वापस कराएंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ खुली नहीं, उसको मालिक बना दिया है ज़मीन का, वो नहीं रहेगी। किसान की ज़मीन 10 दिन के अंदर उसको वापस करेंगे, कहीं का भी किसान हो, धरती पर कहीं पर का भी। ये बहुत मामूली चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ आपको इस बात को अवगत कराऊंगा तो आप भी किसी देश को चलाने के लायक हो सकते हैं। और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब हम बोलेंगे कि सबको एक जैसे मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में। तो हम ये चाहते हैं, या हमारी कॉन्सेप्ट ये चाहती है, जो जन कल्याण के लिए बनाई है, धरती के सारे लोगों के लिए बनाई है, वो ये चाहती है कि वो जो धरती पर नेता बन के बड़े बड़े नेता है, उनके बच्चे भी खेतों में काम करे, उनके बच्चे भी फौज में भर्ती हो, बॉर्डर पे जाए, उनके बच्चे भी ब्लड डोनेशन को सामने आए। और ये सब इनइक्वलिटी देश में हमारी कॉन्सेप्ट लागू होने के बाद 10 दिन के अंदर ये सब चेंज कर देंगे हम। कोई नेता बोले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने तो उस देश, सबसे बड़े देश का या इस देश का राज चलाया है, मेरे बच्चे घर में बैठ के खाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी कॉन्सेप्ट में ये साफ लिखा है कि बच्चा किसी का भी हो, नेता का हो, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, सारी इंडस्ट्री जमा हो जाएगी भाई, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, धरती के सारे इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हो जाए। इक्वलिटी के लिए वो ज़रूरी है। और यदि ऐसे हो जाता है, हो जाएगा, मैं उस सब्जेक्ट पर भी आऊँगा धीरे धीरे कि लोग जो है 800 करोड़ धरती पर, उनको ही पूछ के जंग होगी, नहीं तो होगी नहीं। मेरे को ये फार्मूला मालूम है कि जनता चाहे तो जंग होगी, नहीं तो होगी नहीं। राष्ट्रपति, पंतप्रधान या कोई भी मिलिट्री का कमांडर जनता पे जंग थोप नहीं सकता, या जनता के घर उजाड़े नहीं जा सकते। इतनी सुंदर कॉन्सेप्ट है। आप सुनिए, महीना 1-2 महीना मेरे को टाइम दीजिए, 10-5 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं कभी नहीं लूँगा आप लोगों का, मगर धरती के सारे लोगों को इसको, मेरी कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी देश की भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए। अपना खुद का नाम एज ए ट्रांसलेटर उस कॉन्सेप्ट में डालना चाहिए। वो फेसबुक पे अवेलेबल है और आप सब लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, इकट्ठा भी देख सकते हैं। मेरी कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे मैं रोज़ डाल रहा हूँ और डालूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। और जो इंडस्ट्री के मालिक है
वो भी बोलेंगे कि उसने जो कुछ किया है, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी है, हमको बहुत पसंद है, हम ये झमेले से हटना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्रियलिस्ट रहे। धरती के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यही कहेंगे कि जो हो गया अच्छा हो गया, सबको रोटी मिल रही है, अच्छी बात है, सबको इक्वलिटी आ गई, सबको खुद का मकान मिल गया 1 घंटे में, सबको जॉब मिल गया, सबकी फ्री एजुकेशन हो गई। ये सब चीज़ें हम सिर्फ 10 दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरी धरती पर, और धरती की सत्ता, किसी सत्ता को हटाने का या जंग का थोपने का, ये सारे अधिकार जनता को रहेंगे और जनता ही सोचेगी इसके ऊपर। मेरी कॉन्सेप्ट में आगे चल के ये भी लिखा है कि कभी भी जंग नहीं होगी। मेरी ऐसी कैपेसिटी है, मैं ऐसा नॉलेज रखता हूँ कि सारे देशों को धरती एक देश बना दूंगा। कोई मैं नहीं कर सकता, धरती पर किसी की मैं चलेगी नहीं। ऐसी पावर, ऐसी कला धरती के सारे लोगों को मैं सिखाऊंगा। मेरी इच्छा है कि 800 करोड़ जनता में से कम 10 करोड़ जनता भी मेरी बात को समझे रेगुलर। वैसे मैं 6 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू बोल सकता हूँ, मगर फेसबुक पे मैं आप लोगों का इतना टाइम या यूट्यूब में इतना टाइम एक ही इसमें नहीं लेना चाहता। मैं कभी थकता नहीं हूँ। कई एरोड्रोमों पर हवाई जहाज़ लेट होने के बाद लोग मेरी बातें सुनते हैं और हर आदमी यही बोलता है, सर यूट्यूब पे डालो, यू हैव ए ब्रिलियंट नॉलेज। ये आपको बहुत अभ्यास है, ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए ये चालू किया है। अभी ये सारी चीज़ें मेरे को मेरे माता पिता ने सिखाई है। मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट थे, मेरी माँ बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बहुत अभ्यास था, उन्होंने ही मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई है। और मैं आप जनता को सिखाना चाहता हूँ। जनता यदि एक्सपर्ट हो जाए तो सारे हरामी लोग जितने अभी धरती पर, सब हरामी नहीं हैं, कुछ सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर ह्यूजली करप्ट। बहुत बड़े पैमाने में बेईमान लोगों के हाथ में धरती की सत्ता है, जो जूते के लायक भी नहीं है। ये सच्चाई है और इसी को मैं आप लोगों को समझाने सामने आया हूँ। प्लीज़ इसमें कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनिए, समझिए, आपस में शेयर कीजिए। अच्छा, गुड बाय, कल मिलेंगे भाई साहब।